इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। संपर्क सूत्र 9999011942 9711519152। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com। वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, एल्गो ट्रेडिंग, लॉस्ट शेयर रिकवरी। ऑफिस एड्रेस 4 शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी पोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी भंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप। श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत पर्व पर्वराज पर्यूषण, श्रावक संस्कार शिविर का भव्यतम आयोजन, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंकर समाधान का सायंकालीन सत्र आप सभी लोग देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्यतम परिसर से यहाँ पर उपस्थित आप सभी का और देश और दुनिया में अपने घरों पर इस समय बैठकर के लाइव कार्यक्रम को देखने वाले जो इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, शंकर समाधान के इस सत्र के लिए मैं पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करूं, उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। आप दोनों हाथों को जोड़ें, आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले लाखों भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, जैसे कि हम सभी के लिए मालूम है, पूज्य श्री का मंगलमय चातुर्मास गुरुकुलम के इस दिव्यतम परिसर में चल रहा है और अभी श्रावक संस्कार शिविर का भी भव्यतम आयोजन चल रहा है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों से भी श्रावक बंधु यहाँ साधना करने के लिए 10 दिनों के लिए पधारे हुए हैं। हम इस सत्र के आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें, गुरुकुलम से और गुणायतन से जुड़ने वाले नए दानदातारों के लिए आपके बीच बुलाएं। उसके पहले मैं यहाँ पर बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूँ, आज हमारे बीच हैं श्रीमती कृष्णा जी गौर, जो राज्य मंत्री हैं पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग से। मैं बहुत आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच उन्हें इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीर्वाद ग्रहण करेंगी। साथ ही में मैं आमंत्रित कर रहा हूं, पधारें और यहीं सामने आ जाएंगे। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच गुवाहाटी आसाम से प्रीति जी यहाँ पर हैं, कृपया पधारें। साथ में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। और हमारे मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा जी गौर, जो पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग से हैं, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप लोग भी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए बंधुओं। ये पूरे मातृत्व शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने वाली हैं। साथ ही में
मैं आमंत्रित कर रहा हूं कृष्णा जी के लिए कि वे पधारे। महाराज श्री के हाथों से महाराज श्री की जो भावना योग की अनुपम कृति है उसको अपने हाथों में ग्रहण करें। यहीं से आ जाएंगे। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच अवधपुरी वार्ड के ही पार्षद श्री शक्ति राव जी हमारे बीच यहां उपस्थित हैं। कृपया पधारें। पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीर्वाद ग्रहण करें। और आपके सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री नरेंद्र जी टोंगिया प्रांतीय अध्यक्ष गुणायतन और साथ में सुमन कांत जी कृपया पधारें और शक्ति राव जी का पार्षद जी का आप सम्मान करें। आपकी तालियां बंधु ये अतिथि हैं। और इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच श्री सुरेंद्र छोटे जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, वे भी यहां पर उपस्थित हैं। कृपया पधारें। पूज्य श्री के श्री चरणों में मंगल आशीष ग्रहण करें। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री इंद्रजीत जी जैन, कृपया पधारें और साथ में महावीर जी सिंघई। यहां पर ही खड़े हो जाए। तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहां पर हमारे बीच हैं श्री गणेश राम जी नागर, कृपया पधारें। पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। और मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे चातुर्मास के नवरत्न से रोहित सुगंधी लाल जी, कृपया पधारें और हमारे अतिथियों का सम्मान करें। साथ ही में आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच यहां पर श्री शिवलाल जी माकोदिया साहब यहां पर उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें। आपका सम्मान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं रोहित सुगंधी लाल जी, आप ही यहां पर रहे नवरत्नों में से सम्मान के लिए। और सुबोध नगर निगम पधारेंगे। साथ ही में मैं आमंत्रित कर रहा हूं संजय शिवरानी जी हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। और सुबोध नगर निगम जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया भी पधारें, हमारे अतिथि का सम्मान करें। बंधु आपकी सामूहिक करतल ध्वनि सभी अतिथियों के सम्मान में होना चाहिए। और शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए आगे बढ़ाने के लिए मैं महाराज श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करूं। इसके पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहुत सम्मान के साथ में श्रीमती कृष्णा जी गौर, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कृपया पधारें और अपने उद्गार हम सभी के बीच में यहाँ पर व्यक्त करें। उद्गार भी प्रश्न भी जो आपके मन का ऊहापोह है वो भी आप अपना व्यक्त यहाँ पर कर सकते हैं। श्रीमती कृष्णा जी गौर, हाँ जो भी आपको करना चाहें। गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज मेरा ये सौभाग्य है कि आपके दर्शनों का अपने पूरे मंडल के साथ अवसर मिला है। और कोई अतिशयोक्ति नहीं ये कहने में कि आज आपके पावन दर्शन से मेरा जीवन कोटि कोटि धन्य हुआ है। मेरे लिए ये भी बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आपने चतुर्मास के लिए इस गोविंदपुरा की पावन धरा को चयन किया है, जो हम सब गोविंदपुरा वालों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। गुरुदेव मुझसे कहा गया कि गुरुदेव से कुछ प्रश्न करिए, शंका का समाधान करिए। आपके दर्शन ही मेरे सारे शंकाओं का समाधान है। आपके दर्शन से ही जो ऊर्जा मुझे मिल रही है, जो आत्मविश्वास मेरे अंदर आया है, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। और इसलिए यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि हमेशा आपका आशीर्वाद दोनों हाथों से हमारे सर पर बना रहे, हमारे गोविंदपुरा पर बना रहे। और जिस सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए हम आगे बढ़े हैं, उसे हमेशा समर्पण और निष्ठा के साथ करते रहें। आपका आशीर्वाद हमेशा कोटि कोटि हम सबको मिलता रहे। आपके चरणों में एक बार पुनः कोटि कोटि प्रणाम। चल
मैं पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने अपनी जो भावना रखी है आप उनके लिए अपना मंगल आशीष प्रदान करें। देखिए, आज कृष्णा जी आई हैं, ये पहली बार नहीं आई, पहले भी आई हैं। और ये नहीं, इनके पिताजी भी, पिताजी थे ना कि ससुर जी बाबूलाल जी 1995 से बहुत ही सक्रियता से जुड़े रहे। गुरु भक्ति और साधु संतों के प्रति समर्पण इस परिवार की विशेषता है। आप जब अपने भाव प्रकट कर रही थी तो यही लग रहा था कि आपके वही भाव हैं जो एक श्रद्धालु के भाव होने चाहिए। मैं यही आशीर्वाद देना चाहूँगा, जिस भावना और प्रेरणा से आप आगे बढ़ी हों उसी में निरंतरता बनाए रखें और जीवन को सतपथ पर आगे बढ़ाने का सत्प्रयत्न करें। अच्छे लोग जब शासन की बागडोर संभालते हैं तो समाज में शांति और सद्भावना अपने आप आ जाती है। सबको आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं और मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि आप सबकी अपेक्षाओं में खरे उतर सको। बहुत बहुत आशीर्वाद। शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूज्यवर मुनि श्री संदान सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। चलते हैं इस पावन धरा पर। आज यह है शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हेमंत जी काला इंदौर से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी। वे अपना प्रश्न करें। जिनका नाम बोलूं वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंच सके, या वे आगे आ जाएं, थोड़ा माइक वहां पहुंचाएं। हेमंत जी इंदौर। और तैयार रहेंगी सीमा अमरदीप जी गंगवाल अमरावती। पार्षद जी को भी यदि प्रश्न करना हो या और कोई को भी करना हो तो सुमन कांत जी एक बार पूछ लेंगे और पर्ची यहाँ तक भेज दें ताकि पहले अतिथियों को हम उनका आमंत्रित कर सकें जो भी प्रश्न पूछना चाहें। हाँ, हेमंत जी काला गुणायतन ट्रस्टी इंदौर से, वे अपना प्रश्न करें। और अमरावती से सीमा जी अमरदीप जी गंगवाल तैयार रहें। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हम जब भी किसी को बहुत मन से 1-2 दिन याद करते हैं तब उनका फ़ोन आ जाता है। यह टेलीपैथी है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। इसका अनुभव कई लोगों को है क्योंकि हमारी जब वाइब्रेशन जब जाती है उस इंसान तक, तब उसका पलट के हमारे को फ़ोन ज़रूर आता है। भावना योग मन व चित्त को पूर्णतया पवित्र करने का सशक्त माध्यम है। अभी आज जिस तरह से महाराज जी आपने भावना योग कराया है वो तो एक्सट्रीम है। तो क्या हम इस भावना योग करते हुए हमारी वाइब्रेशन को इतना स्ट्रांग कर सकते हैं कि हम एक स्थान से बैठकर दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है वो भी देख सकते हैं क्या? तो जैसा कि संजय ने महाभारत के युद्ध में बताया था। नमस्ते महाराज। देखो, आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं और यदि ये शक्तियाँ उद्घाटित हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप भावना योग से एक स्थान से दूसरे स्थान को देख सको। मैं तो भावना योग को इसी भाव से प्रवर्तित करता हूँ कि आप भावना योग से अपने आप को अच्छे से देख सको। खुद को देखो, खुद को जानो। दुनिया को देख के क्या जानोगे? अपने आप को देखकर अपने आप को जानने वाला अपने जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण कर सकता। अपने को देखने का अभ्यास करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम ओम ओम। सीमा अमरदीप जी गंगवाल अमरावती से अपने बीच में अपना प्रश्न करें।
और उसके बाद में किरण जी, संतोष जी सिंगई, विदिशा तैयार रहेंगे। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, इंसान क्षण क्षण में रंग बदलता है। अमीर से मिलता है तो कुछ और होता है, गरीब से मिलता है तो कुछ और होता है। क्या किसी बौद्धिक स्तर पे उस इंसान की पहचान नहीं हो सकती है? क्योंकि कहते हैं हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होती है, तो क्या उस अच्छाई से लोग वाकिफ नहीं हो सकते? देखिए, ये इंसान की प्रवृत्ति है। आज के इंसान की कहानी तो ऐसी है कि गिरगिट को भी मात देते। गिरगिट की तरह इंसान रंग बदलता है, लेकिन गिरगिट के रंग बदलने में वक्त लगता है। इंसान कब बदल ले पता नहीं। और एक और अंतर है, गिरगिट के रंग बदलने पर उसका बदला हुआ रंग दिखता है, इंसान का रंग बदलता है पर नज़र नहीं दिखता। ये बड़ी विचित्रता है। इसलिए ये मनुष्य की स्वभावगत दुर्बलता है। जिसके जीवन में दुराव होता है, दोहरापन होता है, उसके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जो अंदर से मानवीय आदर्शों से जुड़ा होता है, वो सबके साथ समभावान भाव रखता है। इसी को समत्व योग कहा है। हमें उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। समत्व का अभ्यास ही चेतना के विकास का आधार है। हमें उस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। ओम। किरण संतोष जी सिंगई विदिशा से अपने बीच में वे अपना प्रश्न गुरुदेव के चरणों में रखें, और सुरेंद्र प्रीति जी जैन गुवाहाटी तैयार रहेंगे अगले प्रश्न के लिए। पूजनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 108 श्री प्रमाण सागर महाराज जी की जय। संधान सागर महाराज जी की जय। छुल्लक जी को इक्षामि। महाराज जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जनरेशन जो युवक युवती 25 से 35 वर्ष के आयु के हैं, यह एक ऐसा आयु समूह है जिसमें युवक युवतियां अच्छे पैकेज पर हैं, अधिक घंटे कार्य करने एवं इंटरनेट के युग में पैदा हुए हैं, एवं इनको कंप्यूटर के सामने 10-12 घंटों तक बैठना पड़ता है। इनके पास नौकरी की अनिश्चितता, फ्री समय की उपलब्धता कम है, अतः परिवार समाज से दूर हो रहे हैं। यह ग्रुप शादी करना ही नहीं चाहता है। यदि शादी हो भी जाए तो बच्चों के बारे में उदासीन हो रहा है। अतः आपके माध्यम से मार्गदर्शन हो। जिन लोगों ने जिससे इन लोगों की, समाज की, माता पिता की क्या अपेक्षा होना चाहिए, जिससे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ मामा, भाई बहन आदि के रिश्ते जिंदा रहें एवं धर्म प्रभावना बनी रहे। कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, आपने बहुत ही गहरी और सामयिक बात रखी है। वर्तमान में जो स्थितियां बन रही है, उससे उत्पन्न होने वाली तस्वीर बड़ी विकृत और घिनौनी बनेगी। समाज बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है। आज हमारे पहले तो परिवार टूट रहे थे, अब तो परिवार मिट रहा है। एक समय हम सब ने चिंता व्यक्त की संयुक्त परिवार के टूटने का, लेकिन एक कैसा विषम दौर आ गया, अब परिवार ही मिटने लगा। परिवार बनाने को लोग तैयार नहीं, परिवार बसाने के लिए लोग तैयार नहीं। पश्चिमी जीवन मूल्यों के अंधानुकरण का ये कुपरिणाम है। हमें पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना, ऊंचे पैकेज के साथ ऊंचे ओहदे पाना, ये कतई बुरा नहीं है। बुराई तो ये है
कि इन सब को पाकर खुद को भूल जाना। लोग अपने आप को भूल रहे हैं, अपने स्वरूप को भूल रहे हैं, अपने स्वभाव को खो रहे हैं। उसका एक कुपरिणाम है कि सर्वत्र मर्यादाहीनता देखने में आ रही। हमें इससे अपने आप को मुक्त करने की ज़रूरत है और इसके लिए हर बच्चे में सांस्कृतिक निष्ठा जगाने की ज़रूरत है। आज काम का प्रेशर वो तो एक है ही, लेकिन बदली हुई सोच, विवाह से दूर भागना, लिव इन जैसे कंसेप्ट पर ज़्यादा विश्वास रखना, कदाचित विवाह कर लेने के उपरांत संतानोत्पत्ति के प्रति रुचि न रखना, ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। जिन दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप की वैधता पर अपनी मुहर लगाई थी, उन्हीं दिनों देश के प्रमुख अखबारों में लंदन की एक भारतीय महिला का आलेख छपा था। नाम मुझे स्मरण में नहीं है, लेकिन उनने जो यथार्थ चित्र खींचा था वो सबको ध्यान देने योग्य है। उनके उस लेख का भाव मैं आप सबको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने अपने यौवन के दिनों में परिवार को बंधन माना, विवाह को अपने जीवन की रुकावट मानी। मैं उन्मुक्त यौनाचार का समर्थन करती थी। मैंने लिव इन में रहा, अपने आप को रखा और इस दौर में अभी मेरी 48 साल की उम्र हो गई। इस दौर में मैं 5 पुरुषों के साथ अलग अलग रह चुकी, लेकिन अब जो मेरी स्थिति है वो चूस कर फेंकी हुई आम की गुठली जैसी हो गई। अब मुझे भारतीय अवधारणाओं की उपयोगिता समझ में आ रही है कि यदि मैं विवाह की होती तो आज मेरा परिवार होता, मेरा कोई अपना प्रिय पति होता, मेरे अपने बच्चे होते जो मुझे माँ कह करके पुकारते, मेरे कोई सास और ससुर होते जो मेरे सुख दुख में मेरे सहायक बनते। उन्होंने उस लेख में लिखा था कि मैं कहना चाहूँगी कि सर्वश्रेष्ठ भारतीय अवधारणा है लिव इन की कल्पना में उलझने की जगह पानी ग्रहण के बंधन को स्वीकार करें। हमें इस तरह की बातें लोगों तक पहुंचाना है। हर व्यक्ति को ये समझना है कि हमारा संबंध केवल यौन संतुष्टि तक सीमित नहीं है। हर स्त्री पुरुष को पूरे जीवन के लिए एक भावनात्मक साथ निभाने वाला चाहिए और ये भावनात्मक संबंध स्त्री पुरुषों के मध्य नहीं हो सकता, पति पत्नी के मध्य अच्छे से हो सकता है। ये बात अच्छे से हृदय में बिठाए। दुर्भाग्य है इस देश का, जिस देश ने सारे विश्व को शील संयम सदाचार का पाठ पढ़ाया, उसी देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह के अनाचारों पर अपनी कानूनी मुहर लगा दी। काश हमारे विद्वान न्यायाधीशगण भारतीय संस्कृति के आधारभूत पक्ष पर विचार करते और विदेशी कानूनों को थोड़ा गौण करते हैं तो तस्वीर कुछ और होती। ये देश के तासीर के अनुकूल नहीं है। इससे देश का सेहत बिगड़ेगा, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता खत्म होगी। आपने कहा कि माता पिता दादा दादी चाचा ताऊ फुआ फूफा फूफी, ये सब बुआ फूफा कहाँ खत्म? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, केवल 2 बचेंगे, स्त्री और पुरुष। अगर यही सब स्थितियां आई तो आप
कल्पना करिए, मन सिहर उठता है आने वाले भविष्य को देखकर। जब इसी तरह की बातों को प्रोत्साहित किया जाएगा और हमारे देश के जितने भी तथाकथित सेलिब्रिटीज हैं वे इन्हें प्रमोट कर रहे हैं। उन्मुक्त यौनाचार की खुली वकालत हमारे देश के लिए सबसे बड़ा कलंक है। हमें इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना होगा, पर ये रोक कानून से नहीं लग सकती। इसके लिए अलख जगाने की जरूरत है। बच्चे बच्चे के हृदय में, जन जन के मन में ये अलख जगे, सांस्कृतिक निष्ठा प्रकट हो तो जीवन परिवर्तित होगा, हमारा देश सुरक्षित होगा, हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी, हमारा समाज सुरक्षित होगा, हमारा धर्म सुरक्षित होगा, हमारा परिवार सुरक्षित होगा और हमारा जीवन सुरक्षित होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने बीच में गुवाहाटी से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सुरेंद्र प्रीति जी जैन और इस अनुष्ठान के सौधर्मेंद्र वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और आज मुंबई से अपने बीच में शीतल जी जैन यहाँ पर स्टेट हेड छोला फाइनेंस तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, संधान सागर जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराजों के चरणों में इच्छा में। गुरुवर, मैं प्रश्न के पहले एक आपसे आशीर्वाद चाहूँगा कि हमारे जवाई बाबू जिन्होंने कभी एक दिन का व्रत भी अभी तक नहीं किया, वो 10 दिन के 10 लक्षण पर्व की साधना में रत हैं अभी, सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, उनको आशीर्वाद दीजिए। मेरे छोटे भाई का लड़का 20 वर्ष का है, वो भी 10 लक्षण व्रत कर रहा है, घर पे 2-2 जन कर रहे हैं, हम यहाँ शिविर में हैं, उन दोनों को आप प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद दीजिए। महाराज श्री, कल त्याग धर्म का दिन है, तो त्याग धर्म की क्या महिमा है और हम श्रावक इस त्याग धर्म को कैसे अंगीकार करें और इसके लिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है, कृपया मार्गदर्शन करें महाराज श्री। पहले तो मैं तुम्हारे जमाई और भतीजे उनको आशीर्वाद देता और उनके साथ उन तमाम लोगों को देश भर में जो 10 लक्षण के 10 उपवास कर रहे हैं, 16 कारण के 16 अथवा 32 उपवास कर रहे हैं। आज तप धर्म का दिन है, हमें उनकी तप की सराहना करनी चाहिए और मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ सभी को आशीर्वाद। आज 7 उपवास वाले लगभग यहाँ पर 60-70 लोग हैं जिनका आज 7वां उपवास है, और कुछ लोग हैं जो आज 26वां 27वां उपवास जिनका है, जिनको 32 उपवास की साधना करनी है। उनमें भी बहुत सारे लोग निर्जला कर रहे हैं। यह 10 लक्षण पर्व चल रहा है। इस 10 लक्षण के उपवास में बिना जल के, और कुछ लोग केवल एक वक्त थोड़ा सा गर्म जल, इसके अलावा और कुछ नहीं। उपवास में ऐसा नहीं कि और बाकी चीज़ें हों। और ज़्यादातर यहाँ जितने बैठे हैं, एक आसना तो सबका चल ही रहा है। ये त्याग, तप और संयम की उत्कृष्टता का प्रमाण है और इस बात का प्रतीक भी है कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। 1 घंटे भूख न सहने वाला भी 10 दिन का उपवास कर सकता है, जो बताता है कि तेरी आत्मा में अनंत शक्ति है, उद्घाटित करो। सभी को आशीर्वाद। आपने जो सवाल किया, त्याग धर्म के संदर्भ में हम श्रावकों को क्या करना चाहिए, त्याग की बात तो कल है, कल करूँगा, लेकिन भावधारा सबको बनाना है। हमारे यहाँ त्याग को का अर्थ बताते हुए कहा त्यागो दानम, त्याग का अर्थ है दान, और प्रत्येक व्यक्ति को त्याग के प्रति उत्साहित होना चाहिए, दान देना चाहिए। गृहस्थों के लिए दान सर्वश्रेष्ठ कर्म है। हमारे शास्त्र कहते हैं ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती। और इसीलिए कहा गया दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक है। किसी ने एक बार मुझसे कहा, महाराज जी जैन लोग इतने संपन्न क्यों होते हैं?
मैंने कहा भैया जैन संपन्न होते हैं, इसकी कुछ वजह है। बोले क्या है? बोले 2 वजह। पहली वजह ये कि जैन केवल कमाना नहीं जानते, खर्च करना भी जानते हैं। अर्थात उनमें कोई व्यसन बुराई नहीं, उनका पैसा पाप में नहीं जाता, तो जो कमाते हैं वो उनके पास बचता है। और दूसरा, उन्हें बीमारी, आपत्ति, विपत्ति, कोर्ट कचहरी का चक्कर कम लगता है, क्योंकि वो दान करते हैं, इसलिए बचता है। इसलिए कहा दानम दुर्गति नाशनम। जो व्यक्ति दानशील होते हैं उनके जीवन में बीमारियां, विपत्तियां कम आती है। अंतर मन से दान हो, उदारता से। इसलिए दान के प्रति सभी को उत्साहित रहना चाहिए। कल त्याग धर्म में आप सबका मन उत्साहित है। आप सबको कल त्याग धर्म में उत्कृष्टतम दान देने का भाव रखना चाहिए। देखो कैसे कैसे लोग हैं। अतुल भाई लाधानी आप सब जानते हो, हर कार्य में दान देता है। कल उसका संदेश आया, यहाँ इस बार आ नहीं पाया, संदेश आया कि महाराज जी से पूछो त्याग धर्म है, मैं वंचित न रह जाऊं, मुझे क्या करना है। गुरुदेव से पूछ लो, वो जो कहें मैं करूं। ऐसे उदाहरण कुछ और भी श्रावकों के। तो हमें ये भाव अपने मन में रखना, दान के लिए हमेशा ऊंचा मन रख के चलना। ये मत सोचना कि पैसा लगाना पड़ रहा है, ये मत सोचना कि पैसा लग रहा है, ये समझना कि पाप कट रहा है, ये समझना कि पुण्य बढ़ रहा है। उदार भावों से आप आगे बढ़ोगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। ध्यान रखना, संपन्नता केवल प्रयत्न और पुरुषार्थ से नहीं आती। संपन्नता का अंतरंग कारण अंदर की उदारता है। उदारता से संपन्नता बढ़ती है। इसलिए अपने उदार मनोभावों को जरूर बढ़ाना। बाकी बातें तो त्याग धर्म की कल ही करेंगे, कल ही अच्छी लगेगी। बाकी आप सब समझदार हो, उसी हिसाब से करें। एक दिन एक ने कहा, महाराज जी आपके सब प्रवचन अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस दिन आप दान पर बोलते हैं तो थोड़ी तकलीफ होने लगती है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ में नहीं डालना चाहता, अपनी बात को यहीं रोक रहा हूँ। अशोक भैया नमोस्तु महाराज से। नमोस्तु। जैन मुंबई स्टेट हेड छोला फाइनेंस यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली से उनका स्वागत करें और उनके स्वागत के लिए रमन जी तिवारी अध्यक्ष से अवधपुरी समाज और रोहित जी सुगंधी नवरत्न परिवार भी आ जाएं, और मुंबई से दिनेश जी डंडवाल शिरोमणि संरक्षक वे भी इस स्वागत की वेला में सहयोग कर दें। आज मुंबई से अपने बीच में शीतल जी, आप लोग तालियों में कंजूसी करें। और आज गुणायतन से भी शीतल जी संबद्ध हो चुके हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। इंजीनियर पंकज जी पाटनी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि मैं अपने जीवन में ऐसे क्या अभ्यास करूं या क्या परिवर्तन लाऊं कि और विनम्र हो पाऊं, और ज्यादा विनम्र हो पाऊं, और बहुत ज्यादा विनम्र हो पाऊं। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया, और ये भाव सबका होना चाहिए। मैं और अधिक विनम्र कैसे बनूं? 4 उपाय बता रहा हूं अपने अंदर विनम्रता को प्रकट करने की। अपनी असलियत को पहचानने की कोशिश करो। अपनी असलियत दोहरे अर्थ में, आत्मा के स्वरूप को, और हमने अपनी शुरुआत कहाँ से की। आज आप शिखर पर पहुँचे हो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने बड़ा संघर्ष किया होगा। अपने जीवन के शुरुआती दौर में कहाँ थे? बस वो मेरी असली औकात। अगर मैं फर्श से अर्श पर गया हूँ, सतह से शिखर पर गया हूँ, तो कल शिखर से सतह पर भी आ सकता हूँ। मेरी असलियत वो है। दूसरी बात,
अपनी असलियत अपने आत्मा के स्वरूप को तरफ ध्यान दो। जो मैं हूँ वही सब है, मुझ में और औरों में कोई अंतर नहीं। जो मैं हूँ वो सब है, मुझ में और औरों में कोई अंतर नहीं है, सब समान। तो कौन बड़ा कौन छोटा? हाँ, मेरे भीतर वही प्रभु है जो सबके भीतर है। तो मैं यदि किसी के सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ तो किसी व्यक्ति के समक्ष नहीं, अपने भीतर के प्रभु के समक्ष प्रकट हो रहा हूँ। विनम्रता अपने आप आएगी। तीसरी बात, उपलब्धियों को क्षण भंगुर मानो। कितनी बड़ी उपलब्धि हो स्थायी नहीं, क्षण क्षयी है, कभी भी नष्ट हो जाने वाली है। आज है कल रहे, कोई भरोसा नहीं। न धन टिकने वाला है, न यौवन टिकने वाला है, न जीवन टिकने वाला है, सब क्षण भंगुर है। जो इस क्षण भंगुर संसार को अपने सामने रखता है उसके मन में कभी अहंकार नहीं आता। और चौथी बात, उन लोगों की जीवन गाथाएं पढ़ो जो समृद्धि के शिखर पर बैठने के बाद भी विनम्रता की मूर्ति बने हुए हैं, जिन्होंने विनम्रता का उच्च आदर्श उपस्थित किया है। हम उनकी जीवन गाथाओं को पढ़कर अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं और जीवन की दिशा बदल सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। पंकज जी पाटनी अपना प्रश्न बाद में करेंगे, पहले मैं आमंत्रित चलो करता पूछ लो, हूं। पहले पूछ बुला लो, रहा हूं। पूछ लो। हाँ, पंकज जी, इंजीनियर पंकज जी पाटनी शिवरार्थी जो आज गुरुकुल से भी जुड़े हैं, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अशोक भैया जी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धन उपार्जन करने में और धर्म का पालन करने में कौन सी वस्तु किसको सहयोग करती है और इन दोनों में किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? धनोपार्जन और धर्म के पालन में कौन किसको सहयोग करती है, मतलब आपका पूछने का आशय शायद मुझे ऐसा लग रहा है धन धर्म को सहयोग करता है या धर्म धन को सहयोग करता है, ये पूछना चाह रहे हैं? जी महाराज। देखिए, अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं कहूँगा धनोपार्जन धर्म से करो और धन का उपभोग भी धर्म से करो। धन के उपार्जन में धर्म को रखो तो उपार्जित धन के भोग में भी धर्म को रखो। अगर तुम्हारा धर्म साथ रहेगा तो तुम्हारा हर काम अच्छा होगा, और धर्म से विमुख हो जाओगे तो हर काम बुरा होगा। धनोपार्जन में धर्म साथ रहेगा तो तुम नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ जियोगे, सुरक्षित रहोगे। अधर्म से धनोपार्जन करोगे, कभी किसी के चक्कर में फंस जाओगे, कोई पता नहीं चलेगा। और अभी तो मामला ऐसे ही गड़बड़ है, क्या पता किसके यहाँ ईडी वाले पहुँच जाए और किसी के यहाँ सीडी वाले पहुँच जाए। मामला गड़बड़ है। ऐसा पैसा कमाओ क्यों कि छुपाने के लिए परेशान होना पड़े। ऐसे लोग न अपने अर्जित धन को रख पाते हैं, न ही उसका उपभोग कर पाते हैं, तो उसे आप ध्यान में रखें। दूसरी बात, धन के उपार्जन के बाद उपार्जित धन का भोग भी धर्म से करो, अर्थात पापों में अपना धन मत लगाओ, पुण्य में अपने धन को लगाओ। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारे पापों का भार बढ़े, इसको ध्यान में रखो। नमोस्तु महाराज। कुछ घोषणाएं हैं जो अशोक भैया करेंगे, उसके बाद प्रतिक्रमण भी होना है, और यदि समय बचेगा तो अपन ठीक। इसके बाद में अहिंसा बयार से अपने बीच में पूरे युवा मंडल के साथ में चंदेरी जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अभी, लेकिन बैठेंगे। पहले कुछ घोषणाएं हो जाए। आइएगा बंधु, जैसे कि हम सभी के लिए मालूम है, गुरुकुलम से सभी लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी को विदित है महाराज श्री का चातुर्मास। ये नए निहाल जो नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रथम वर्ष श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की यहाँ पर स्थापना हुई और 15 में से 180 मेधावी बच्चों का चयन किया गया है, जो आगे जाकर के समाज के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करेंगे और एक आइकॉन बन करके आगे बढ़ेंगे। और इन सभी बच्चों की 100% शिक्षा और उनके ऊपर जो भी खर्च है वो टोटल निःशुल्क है। इन बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस संपूर्ण व्यवहार गुणायतन परिवार कर रहा है
तो इसलिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। अभी यहाँ पर ये आवासीय विद्यालय आगे बनकर के तैयार होगा, लेकिन अभी ये यहाँ पर रहते हैं और सेज में इनकी संपूर्ण शिक्षा अभी हो रही है। बंधुओं, आज गुणायतन के इन इरादों को मजबूती प्रदान करने के लिए गुणायतन से जो संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बहुत सम्मान से यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच कोटा राजस्थान से यहाँ पर हैं विशाल आशा जी, मीनाक्षी, डॉक्टर मनस्वी, निखिल कंजोलिया परिवार, कंजोलिया कुटीर, कोटा राजस्थान से। अगर यहाँ पर है तो शीघ्र इस मंच पर पहुंचे। श्री विशाल आशा, मीनाक्षी, डॉक्टर मनस्वी, निखिल कंजोलिया कुटीर, कोटा राजस्थान। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें इस मंच पर यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। मैं यहाँ पर उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और इस महायज्ञ के सौदर्मिंद्र श्री निर्मल जी दीमापुर से हमारे बीच हैं और ललतेश जी फिरोजाबाद से हमारे बीच हैं। कृपया पधारें और गुणायतन का प्रतीक चिन्ह देकर के उनके लिए वे सम्मानित करेंगे। थोड़ा सा शीघ्रता पूर्वक पधारें। संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं विशाल मीनाक्षी जी, संपूर्ण परिवार, कोटा राजस्थान से। इसी के साथ ही मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, इसी के साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती लीला जैन, अरहन, वर्धन, रूपेश, अंकिता जैन, बांसवाड़ा राजस्थान से हमारे बीच हैं और आज वे गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में श्रीमती लीला जैन, अरहन, वर्धन, रूपेश, अंकिता जैन, बांसवाड़ा राजस्थान से अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो शीघ्र मंच पर पधारे। यहाँ पर बंधुओं, आज अभी जो प्रश्न आपके बीच यहाँ पर कर रहे थे श्री शीतल जैन, श्रीमती कृति जैन, कुमारी धापकी जैन, खनक जैन और मातुश्री श्रीमती हेमलता जैन, आज वे भी संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार जब यहाँ पर उपस्थित होगा तब उनके सम्मान की श्रृंखला को हम यहाँ पर लेंगे। आइएगा बांसवाड़ा राजस्थान से, और आपका सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ महिला वर्ग की ओर से। जो वीडियो आया है ना, वो इंस्टाग्राम का वीडियो, वो तो हमारा पेज को लॉक कर देगा। दूसरा बोलूंगा ये वीडियो है यदि तो। हाँ। श्री नरेंद्र जी टोंगिया कृपया पधारे। रोहित सुगंधीलाल जी साथ में, प्रतिभा जी साथ में आ जाए। बंधुओं, आज देश और दुनिया से ऑनलाइन भी लोग जुड़ते हैं और मैं फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि आप भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। आज जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से मोहित, राहुल, सात्विक, उज्जवल जैन मेरठ उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में। तो उनकी चित्र आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो भी इस समय देख रहे होंगे और आपकी तालियों की उद्घोषणा उनके पास तक उनके सम्मान के स्वरूप में पहुंचेगी। वे ऑनलाइन गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। और बंधुओं, मैं एक बार पुनः आपके लिए स्मरण दिला दूं, देश और दुनिया में जो लोग देख रहे हैं वे भी ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे होंगे अथवा गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके। कल संपूर्ण 1 वर्ष का महत्वपूर्ण दिवस है, उत्तम दान, उत्तम त्याग धर्म का, और कल के दिन दिया गया दान अपने आप में सर्वोपकारी, सर्व कल्याणकारी हुआ करता है। आज जो लोग गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुकुल प्रेमी के रूप में। मनीष, मधुर, मुदिता, नमिता, डॉक्टर डीसी जैन, किरण कला जैन ज्योतिनगर कुरुक्षेत्र हरियाणा से हैं और आज वे गुणायतन से गुरुकुलम से गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ रहे हैं। थोड़ा शीघ्र पधारें अगर यहाँ पर उपस्थित है। चलिए, जब तक वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं तब तक मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुकुलम से ही गुरुकुल प्रेमी के रूप में जो जुड़े हुए हैं श्रीमती कविता जैन, अभिषेक, सुरुचि, अद्वैत जैन, आदर्श शिशु मंदिर बंगाली चौराहा इंदौर से जुड़ रहे हैं गुरुकुल प्रेमी के रूप में। कृपया वे भी पधारें, शीघ्र थोड़ा सा आ जाए मंच पर। और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक दिनेश जी गंगवाल, मुंबई से हमारे बीच हैं, और सुबोध जी नगर निगम। कृपया पधारें शीघ्र। और जो गुरुकुल प्रेमी के रूप में गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं उनका चलेगा। शीघ्र एक परिवार आ जाए।
एक एक परिवार को एक एक जन कर देंगे तो दोनों का काम हो जाए। एक एक परिवार अलग अलग खड़े हो जाएं। आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि चलेगा। साथ में खड़े हो जाएं। थोड़ा सा फास्ट करें, समय व्यतीत हो रहा है। चलेगा। दिनेश जी गंगवाली हमारे जो द्वितीय गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़े हुए हैं, द्वितीय परिवार श्रीमती कविता जैन परिवार, उनको भी आप मोमेंटिव प्रदान करके उनका भी सम्मान करें। चलिए पूज्य श्री के पावन सी चरणों में आगे के लिए प्रार्थना करता हूं। ओम ओम। जोरदार तालियों से स्वागत कर दें इन सभी का जो आज गुणायतन की कंध को और मजबूत किए हैं और अहिंसा विहार समिति एवं युवा मंडल यहाँ पर उपस्थित है, वे आ जाएं संक्षेप में, क्योंकि अभी प्रतिक्रमण भी होना है, समय कम है, तो संक्षेप में अपनी बात गुरु चरणों में रखते हैं। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से इस वर्ष अहिंसा विहार दिगंबर जन मंदिर समिति ने एक शुद्ध भोजन की 10 दिन के लिए दक्षलक्षण में जो भोजनशाला का निष्पादन किया, सफलतम रूप में महाराज जी वो भोजनशाला निःशुल्क रूप से दोनों समय चली और लगभग 100 से 125 बच्चे उसमें दोनों टाइम भोजन पाए। और महाराज जी उनके अनुभव ऐसे थे जैसे उन्हें लगता हो कि यहाँ पे अनजान शहर में अपने लोग मिल गए हो, ऐसे उनके अनुभव देखने को मिले। और महाराज जी दूसरा एक और आपके चरणों में निवेदन है, हमारे अहिंसा विहार का युवा मंडल यहाँ पर महाराज जी उपस्थित है, जिसने इस वर्ष दशलक्षण में आचार्य भगवान के ऊपर एक ऐसी झांकी का जो है वहां पे प्रतिपादन किया महाराज जी। उस झांकी को देखने के लिए पूरे भोपाल भर में 5000 लोग लगभग उस झांकी का अवलोकन करने के लिए आए थे। और महाराज जी हमारा आपके चरणों में बारंबार निवेदन है, आप भी एक बार चल करके उस झांकी का अवलोकन करें। हमारे ये बच्चों की, सभी युवाओं की मेहनत, हमारा जो डायरेक्टर है निशांक जैन और सारी टीम उसके तत्वाधान में आपके श्री चरणों में बारंबार निवेदन करती है महाराज जी, आप उस झांकी का एक बार अवलोकन करें। और महाराज जी एक व्यक्तिगत निवेदन और, चूंकि आचार्य महाराज का ये नाम पर ये संस्था है, आचार्य महाराज का ऐसा कुछ म्यूजियम या ऐसा कोई मेमोरियल भोपाल में भी स्थापित हो स्थायी रूप से, जिसको महाराज जी और महाराज जी पिछले वर्ष माननीय हमारी विधायिका जी ने भी हमारी झांकी का अनावरण किया था और उन्होंने भी खूब सराहा था। अहिंसा विहार में उनका नियमित रूप से हमें इसने प्राप्त होता है। तो महाराज जी मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आप भी आए और माननीय विधायक जी वहां आपके स्वागत के लिए वहां पर उपस्थित हो, ऐसा आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूं। चलो देखिए, मैं चाहूंगा एक बार इन लोगों का जोरदार करतल ध्वनि से उत्साह वर्धन कर दें। महाराज जी समय एक उसका वीडियो क्लिप भी छोटा था, चला गया जितना जाना था। बहुत आपने जो झांकी बनाई उसकी चर्चा पूरे नगर में है, मेरे कानों तक बात आ गई। रहा सवाल हमारे पहुंचने का, तो हम देखते हैं हमारी कैसी अनुकूलता बनती है, पर हमने झांकी आपकी देख ली है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने जिस उत्साह के साथ ये कार्य किया है, सभी को प्रेरित करने वाली बातें हैं। हमें ऐसी बातों को उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहिए। सभी को आशीर्वाद। चूँकि समय हो गया है और अब प्रतिक्रमण करना है, सब लोग बैठ जाएं और सीधे प्रतिक्रमण। क्या कुछ और रह गया क्या? हाँ चलिए बैठ जाइए सब लोग। आज दशलक्षण का 7वां दिन, 10 मिनट का प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या है? जैन साधना का एक बहुत अच्छा अनुष्ठान, भावना योग का एक महत्वपूर्ण चरण। प्रतिक्रमण का मतलब अपने द्वारा किए गए पापों का प्रक्षालन, ओम, दोषों का शोधन, ऊपर से पापों का प्रक्षालन, दोषों का शोधन। हम लोग 24 घंटे अपने ज्ञात अज्ञात भावों से अनेक प्रकार के पाप और अनर्थ कर देते हैं। उन्हें साफ करने का एक सशक्त माध्यम है प्रतिक्रमण। मनोविज्ञान भी ये कहता है और न्यूरोसाइंस भी ये बोलता है कि हम अगर इस तरीके से प्रतिक्रमण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की न्यूरॉन्स चेंज हो जाते हैं, हमारी भावधारा बदलती है और हम अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित कर सकते हैं। शास्त्र की भाषा में हम अपने पापों का शोधन और शमन कर सकते हैं। तो दशलक्षण के 10 दिन चित्त की शुद्धि का अनुष्ठान है, आत्मशुद्धि का ये पावन पर्व है और इसमें प्रतिदिन पूरा देश इस शंका समाधान के मंच से प्रतिक्रमण करता है। आज एक अच्छा सुयोग बना है कि आपके प्रदेश की मंत्री कृष्णा जी यहाँ उपस्थित है, वे भी आज भाव से प्रतिक्रमण मेरे साथ करें। एक अलग एहसास और अनुभूति के साथ वो उठेंगी।
मुझे ध्यान है भावना योग का अनुभव तो वो पहले ले चुकी है। आज उसी के एक पाठ को हम प्रतिक्रमण के रूप में संपन्न करेंगे। ओम। हाँ, सभी लोग स्थिर आसन में बैठ जाएं, दोनों हाथ जोड़ लें, आँखों को कोमलता पूर्वक बंद कर लें। अपने भीतर विराजमान प्रभु परमात्मा को नमन बंदन अर्पित करते हुए अपनी ओर से कृतज्ञता और आभार प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, 10 लक्षण पर्व के इस पावन अवसर पर मैं अपनी आत्मा की शुद्धि चाहता हूँ। आत्म शुद्धि के इस पवित्र अनुष्ठान में मैं अपने सभी पापों का शोधन करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हो, जो भी दुष्कर्म हुए हों, उनका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, अभिमान में भरा, क्रोध के आवेश में आकर औरों से दुर्वचन कहा, उनसे दुर्व्यवहार किया, मुख से अपशब्द कहे, औरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर झूठा दोषारोपण किया, दूसरों को दोषी ठहराया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, छोटी छोटी बातों में तीखी प्रतिक्रियाएं दी। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि, तस्मिच्छामि, तस्मिच्छामि। हे प्रभु, माया और लोभ में अंधा होकर मैंने न जाने कितने अनर्थ किए, दूसरों से छल कपट किया, उन्हें धोखा दिया, उनके साथ विश्वासघात किया, उनके प्रति भरोसा तोड़ा,
मन धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, नैतिकता और मर्यादा का उल्लंघन किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, अश्लील गीत और दृश्यों को देखा सुना, दूसरों की प्रगति को देखकर मन में जलन कुलन का भाव रखा, उनसे ईर्ष्या की, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, उन पर झूठा दोषारोपण किया, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा की, दूसरों की निंदा और चुगली का कृत्य किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्य मिच्छामि दुक्कडं, तस्य मिच्छामि दुक्कडं, तस्य मिच्छामि दुक्कडं। हे प्रभु, घर गृहस्थी के कार्यों में मैं दायित्व से विमुख हुआ, हिंसा और पापपूर्ण आचरण किया, अपने परिवारजनों को अपने प्रेम से वंचित रखा, बच्चों को समय और स्नेह में कमी की, अनेक प्रकार के पापाचार किए, अपने धार्मिक कर्तव्यों में शिथिलता रखी, धर्म कार्य में मायाचारी की, अपने धार्मिक कार्यों के प्रति अनुत्साह रखा। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्य मिच्छामि दुक्कडं, तस्य मिच्छामि, तस्य मिच्छामि। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला अथवा जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप धुल जाए। मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को त्यागता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप धुल जाए। मेरा वह सब पाप मिथ्या होए। तस्य मिच्छामि दुक्कडं, तस्य मिच्छामि, तस्य मिच्छामि।
हे प्रभु मेरे द्वारा जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा किया, उसका मैं निंदा करता हूँ, उनका परित्याग करता हूँ। मेरे इन दुष्कृत्यों से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु सबका मंगल हो, जग का मंगल हो, मेरा मंगल हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन हो, मंगलमय हो। धरती का कण कण पावन हो, मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, मंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। संपर्क सूत्र 9999011942 9711519152। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com। वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, एल्गो ट्रेडिंग, लॉस्ट शेयर रिकवरी। ऑफिस एड्रेस 4 शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या श्री आकाश जी पोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी भंडार निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप।